बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शाहिद पठान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नूरे हदीस। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने यहूदी और इस्लाम धर्म के बारे में ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि इन दोनों ही मजहबों को मानने वाले लोग अपने अपने एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी इन दोनों ही मजहबों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हमारी ये दुनिया ख़त्म होने से पहले हमारी इस दुनिया में हमारा एक मसीहा ज़रूर आएगा। एक ऐसा मसीहा कि जो ना सिर्फ पूरी दुनिया से जुल्म सितम और बुराइयों को ख़त्म कर देगा, बल्कि हमारे ही धर्म की पूरी दुनिया में एक ऐसी बड़ी और ताकतवर सल्तनत कायम करेगा कि जहाँ पर अमन और इंसाफ का बोलबाला होगा। मगर ये मसीहा कौन होगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, इस तरह की तमाम चीज़ों में ये दोनों ही मजहबों के लोग अलग अलग राय रखते हैं। मगर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये होगी कि इस तरह का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इन दोनों ही मजहबों के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि इसी तरह की चीज़ें तो हमारी दुनिया के लगभग सभी मशहूर धर्मों में पाई जाती है। अब मजहब चाहे इब्राहिमी हो या फिर गैर इब्राहिमी, प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, इब्राहिमी धर्म यानी इस्लाम, ईसाई और यहूदी, और गैर इब्राहिमी धर्म यानी जितने भी बाकी के जो धर्म है वो सारे गैर इब्राहिमी है। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हमारी दुनिया में पाए जाने वाले लगभग सभी मशहूर धर्मों के इसी तरह के ही मसीहाओं के बारे में बताएंगे कि जिनका इंतज़ार अलग अलग धर्मों के लोग पिछले हजारों सालों से करते आ रहे हैं, और जिनसे अलग अलग धर्मों के लोगों को ये उम्मीद है कि वो दुनिया में आकर हमारे धर्म का बोलबाला करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहूदी धर्म से ही। यहूदियों के मुताबिक उनके आने वाले इस मसीहा का नाम उनकी किताबों में योबेल या फिर होबल बताया गया है। इतना ही नहीं, उनका ये आने वाला मसीहा उनके मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा। यही वजह है कि यहूदियों के बहुत सारे लोग अपने आने वाले इस मसीहा को मसीह बिन दाऊद के नाम से पुकारते हैं। बड़े बड़े यहूदी स्कॉलर्स की माने तो उनका आने वाला ये मसीहा ना सिर्फ एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर होगा, बल्कि एक काबिल मजहबी रहनुमा भी होगा, जो यहूदियों के मुताबिक फ्यूचर में यानी भविष्य में पूरी की पूरी दुनिया में खुदा की सल्तनत कायम करेगा। इतना ही नहीं, ये यहूदियों की हर मोड़ पर रहनुमाई करेगा और हर जुल्मों नाइंसाफ़ी से इनको नजात दिलवाएगा। हाँ, वैसे तो यही जुल्मों और नाइंसाफ़ी करते रहते हैं, और यहूदियों के सारे दुश्मनों को भी हमेशा हमेशा के लिए फना कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले यहूदी अक्सर यरूशलेम शहर जाकर दीवारे गिरिया के पास खड़े होकर रो रो कर अपने मसीहा के आने के लिए दुआएं करते हैं। साथ ही साथ वो हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर को लेकर भी दुआएं करते हैं, क्योंकि जाहिर है इन लोगों के मुताबिक इनके मसीहा के आने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हैकले सुलेमानी का ना तामीर होना है। उनके मुताबिक जब ये लोग हैकले सुलेमानी को बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तब ही उनका ये मसीहा हमारी इस दुनिया में आएगा, वही मसीहा कि जो पूरी दुनिया में यहूदियों की हुकूमत को कायम कर देगा। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। बिल्कुल यहूदी धर्म की तरह ही ईसाई धर्म में भी भविष्य में आने वाले एक मसीहा का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और ये मसीहा कोई और नहीं बल्कि वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है कि जिनको ईसाई धर्म के लोग मानते हैं। ये लोग उन्हें खुदा का बेटा भी मानते हैं, नाउजुबिल्ला। आपको बताते चले कि ईसाइयों के मुताबिक उनकी किताब बाइबल के अंदर हजरत ईसा को ही ईसाइयों का बादशाह माना गया है, और उनको ही वो मसीहा माना गया है कि जिसका इंतज़ार पिछले 2000 सालों से लगातार किया जा रहा है। ईसाइयों के मुताबिक क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, और जाहिर है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहूदियों का भी यही दावा है कि जो मसीहा आएगा वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से होगा। इसीलिए ईसाइयों का ये दावा है कि पुरानी जितनी भी किताबों में मसीहा का जिक्र किया गया है, वो सारी चीज़ें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पूरी तरह फिट बैठती है। अब क्योंकि ईसाइयों के मुताबिक आम लोगों के गुनाहों के कफ़ारे की वजह से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जान गंवाई थी,
और हमारी दुनिया के आखिरी दौर में एक बार फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि पूरी दुनिया से जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर देंगे। उसी जगह पर अमन और इंसाफ को कायम करेंगे। इतना ही नहीं, ईसाइयों की एक बड़ी सल्तनत कायम करके पूरी दुनिया में उनका बोलबाला करेंगे। मगर दोस्तों, यहूदी लोग ईसाइयों की इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल एग्री नहीं करते। उनके मुताबिक आने वाले मसीहा के अंदर जो निशानियां होनी चाहिए वो तमाम निशानियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फिट नहीं बैठती है। अब बात करते हैं तीसरे मजहब के बारे में, और वो मजहब कोई और नहीं बल्कि दुनिया की आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, जिसको इस्लाम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये बात साफ करता चलूं कि ईसाइयों की तरह ही इस्लाम धर्म के लोग भी ये बात मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में वापस ज़रूर आएंगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब, कैसे और क्यों आएंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में दोनों ही धर्मों के लोगों का अलग अलग नज़रिया है। मगर हाँ, वो ज़रूर आएंगे, इस बात पर दोनों धर्म हामी भरते हैं। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा भी इस्लाम धर्म में एक और मसीहा के आने का जिक्र मिलता है, जिनको सारी ऐतिहासिक और धार्मिक किताबों में इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के मुताबिक भविष्य में आने वाले हजरत इमाम मेहदी आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, हदीसों से ये बात क्लियर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का दौर लगभग एक ही होगा। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हजरत इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। हजरत इमाम मेहदी आखिरी दौर में न सिर्फ दज्जाल जैसी खतरनाक चीज से मुकाबला करेंगे बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में एक ऐसी सल्तनत कायम करेंगे कि जिस सल्तनत में सिर्फ और सिर्फ अमन और इंसाफ होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले धर्म के बारे में, और वो धर्म है बुद्ध मत। दुनिया के दूसरे ज्यादातर धर्मों और मजहबों की तरह बुद्ध मत में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, यानी इस धर्म को मानने वाले लोग भी भविष्य में आने वाले एक मसीहा या फिर ये कहिए कि एक धार्मिक रहनुमा का इंतजार कर रहे हैं, जिसको ये लोग मैत्रेय के नाम से जानते हैं। इनके मुताबिक इनका ये रहनुमा उस वक्त आएगा कि जब इनके धर्म के पिछले बुद्धा यानी गौतम बुद्ध की सारी तालीमात को पूरी तरह से ये दुनिया भुला देगी, यानी बुद्ध धर्म का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध के ये जो जानशीन होंगे यानी मैत्रेय हमारी इस दुनिया में आकर एक बार फिर से पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म से रूबरू कराएंगे। बौद्ध धर्म के स्कॉलर्स के मुताबिक हमारे इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक यानी पूरी दुनिया के इतिहास में 5 बुद्ध को जन्म लेना है, जिनमें से 4 बुद्धा जन्म ले चुके हैं। इनके मुताबिक इनके धर्म के जो चौथे बुद्धा थे उनका जन्म 563 BC के करीब में हुआ था, और ये वही थे कि जिनको आज के दौर में हम सब लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। बात करें अब अगर इनके 5वें बुद्धा के बारे में, तो इनके मुताबिक इनका जन्म उसी वक्त ही होगा कि जब हमारी पूरी दुनिया से गौतम बुद्ध की तालीमात को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि वो एक बार फिर से इस दुनिया में आकर पूरी दुनिया को गौतम बुद्ध से रूबरू कराएंगे, और इस तरह से एक बार फिर से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों की तरह हिंदू धर्म में भी इसी तरह का ही एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पिछले हजारों सालों से अपने एक मशहूर देवता यानी विष्णु के 10वें अवतार के, जिसको कल्कि के नाम से जाना जाता है, उसका इंतजार कर रहे हैं। हिंदुओं के मुताबिक विष्णु का ये अवतार कलयुग में जाहिर होगा, यानी जब हमारी दुनिया बुराइयों से पूरी तरह से भर जाएगी तब ही विष्णु का ये 10वां अवतार कि जिसको कल्कि के नाम से जाना जाता है, वो घोड़े पर बैठकर आकर पूरी दुनिया में मौजूद राक्षसों को खत्म कर देगा। राक्षसों से मुराद यानी बुराइयों को मिटा देगा, और इस तरह से कलयुग खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत होगी, यानी जुल्म सितम हर तरफ से खत्म हो जाएगा और हर जगह सुकून और इंसाफ ही इंसाफ नजर आएगा। हिंदू धर्म की बहुत सारी किताबों में कल्कि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मौजूद है।
कुछ में इससे रिलेटेड निशानियां बयान की गई है, तो कुछ में तो पैदा होने की जगह माँ बाप के नाम यहाँ तक बता दिया गया है। प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज के अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की दुनिया भर की नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, इस्लाम से रिलेटेड और बाकी मजहबों से रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर विजिट किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।